नमो नमः प्रिय छात्रों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक दुर्वा के पाठ 5 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम आपका है कुटुम्बरानुरक्ति। तो पहला प्रश्न आपका है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। घटोत्कचः कया आज्ञाप्तः। घटोत्कच ने किससे आज्ञा ली? तो घटोत्कच ने अपनी माता से आज्ञा ली, अर्थात इसका उत्तर होगा घटोत्कचः जनन्या आज्ञप्तः। एक पद में हमें लिखना है तो केवल जनन्या ही लिखेंगे। दूसरा है, किम अहम ब्राह्मणः इति कः उक्तवान। यह किसने कहा किम अहम ब्राह्मणः है? तो यह उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा। तीसरा प्रश्न है, पुरुषादः कः आसीत्। मनुष्य को खाने वाला कौन था? तो उत्तर होगा इसका घटोत्कचः। आगे का प्रश्न देखेंगे, कुलम का रक्षितुम इच्छति। कुल को कौन बचाना चाहती है? तो जो ब्राह्मणी है, वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी है, वह कुल को बचाना चाहती है। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठः पितृसमः इति कैः उक्तम। ज्येष्ठ पिता के समान होता है, किसने कहा? तो ब्रह्मवादिभी, अर्थात ब्रह्मज्ञों ने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र पिता के समान होता है। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो ब्राह्मण परिवार केन समासादितः है। ब्राह्मण परिवार को किसके द्वारा पकड़ा गया था? तो ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादितः। ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा हुआ था। दूसरा प्रश्न हमारा है, सुतापेक्षी कः आसीत्। पुत्र की अपेक्षा वाला कौन था? तो सुतापेक्षी वह ब्राह्मण था। सुतापेक्षी ब्राह्मण आसीत्। पुत्र की अपेक्षा वाला वह वृद्ध ब्राह्मण था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पितॄणाम सुसंप्रियः कः भवति। पिता को सबसे प्यारा कौन होता है? तो पितॄणाम सुसंप्रियः ज्येष्ठः श्रेष्ठः भवति। पिता को सबसे प्यारा बड़ा तथा श्रेष्ठ बेटा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर होगा घटोत्कचः एकम पुत्रम विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कच एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट हमारा है, घटोत्कचः अन्ते किम कथयति। घटोत्कच ने अंत में क्या कहा? तो घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम। घटोत्कच ने अंत में कहा, वाह अपने लोगों के प्रति यह कितना स्नेह है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के हमें उत्तरों को लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणी वृद्धम किम कथयति। ब्राह्मणी वृद्ध से क्या कहती है? तो ब्राह्मणी वृद्धम कथयति पति मात्र धर्मणि पतिव्रतेति नाम गृहीत फले नेतेन शरीरेणाज्यम कलम च रक्षितुम इच्छामि। मैं पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि मैं पतिव्रत धर्मणी हूँ और मैं अपने इस कुल की रक्षा करना चाहती हूँ और अपने शरीर के माध्यम से। अगला हमारा प्रश्न है, द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम किम कथयति। दूसरे पुत्र ने अपने भाई से क्या कहा? तो द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम कथयति कुले लोके पितॄणाम च श्रेष्ठः ज्येष्ठः श्रेष्ठः सुसंप्रियः ततः गुरुवृत्तिम अनुस्मरण अहमेव यास्यामि। तो दूसरे पुत्र ने अपने भाई से कहा, इस संसार में कुल में पिता का ज्येष्ठ पुत्र से अधिक स्नेह होता है, अतः पूर्वजों के आदर्श को निभाते हुए मैं ही इस घटोत्कच के साथ मैं ही जाऊंगा। इसके बाद तीसरे पुत्र ने क्या कहा? अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय पुत्र स्वभ्रातरौ किम कथयति। तीसरे पुत्र ने भाइयों से क्या कहा? तो उसने कहा, तृतीय पुत्र स्वभ्रातरौ कथयति ब्रह्मवादिभिः ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितः ततः गुरूणां प्राणरक्षणं कर्तुम अहम अहर अस्मि। उसने कहा कि ब्रह्मज्ञों ने कहा है कि ज्येष्ठ जो होते हैं, ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होते हैं, इसलिए मैं ही इनके साथ जाऊंगा। कर्तुम अहम अहर अस्मि, अर्थात मैं इसके लिए अहर्ता रखता हूँ, मैं ही इनके साथ
जाऊंगा। प्रश्न नंबर चौथा आपका है प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों में आपको रिक्त स्थान को पूरित करना है। तो पहला प्रश्न हमारा पहला रिक्त स्थान क्या है? पति मात्र धर्मणि पतिव्रतेति नाम ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके। ग नंबर का हमारा है कृत कृत्यम शरीरे में परिणामेन जर्जरम। नेक्स्ट हमारा है ज्येष्ठो भ्राता पितृ समः। इसके बाद बला बलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्ज्य। ये आपके उत्तर लिखे हुए हैं, इन्हें आपको उन ब्लैंक स्थान पर आपको लिखना है। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा यथा योग्यम योजयति। इनको आपको उचित क्रम में इनको जोड़ देना है। तो जैसे द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ कौन था? तो द्विज श्रेष्ठ वृद्धा है, द्विज श्रेष्ठ वृद्धा है। का नंबर का चौथे नंबर में आपको जोड़ना है। पुरुषाद घटोत्कचः निर्वेद प्रत्यर्थनी प्रार्थना जर्जरम में शरीरम ज्येष्ठः पितृसमम्। तो ये आपको इनको इस क्रम में आपको जोड़ करके अपने कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न हमारा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न। तो हमें सत्य और असत्य, आम और ना में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसे घटोत्कचः जनन्य आज्ञप्ता। घटोत्कच किसकी आज्ञा से आया था? माता की आज्ञा से आया था। तो हाँ, घटोत्कचः जनन्य आज्ञप्ता, घटोत्कच माता की आज्ञा से आया था। किम अहम ब्राह्मणः इति प्रथमः पुत्रः कथयति। तो यह किम अहम ब्राह्मणः इति यह किसने कहा? प्रथम पुत्र ने कहा? तो नहीं, किम अहम ब्राह्मणः इति वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था। तो यह गलत है, तो ना लिखेंगे यहाँ पे। आगे आपका कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठ भवति। तो यह भी गलत है। कुले लोके च ज्येष्ठः श्रेष्ठः भवति। तो इसके आगे भी हम ना लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न है ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः इति ब्रह्म वादिभिः कथितः। ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है, यह ब्रह्मज्ञों ने कहा, ब्रह्मवादियों ने कहा है। तो हाँ, यह सत्य है, ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है। इसके बाद अगला है ब्राह्मणी पतिमात्र धर्मणी आसीत। ब्राह्मणी पतिमात्र धर्मणी थी। तो हाँ, आम यह भी सत्य है, ब्राह्मणी पतिमात्र धर्मणी ही थी। तो ये आपके उत्तर इसमें लिखे हुए हैं। तो इनको आप कॉपी में लिख करके और आम ना जो सत्य सत्य इनको आपको अपने कॉपी में नोट करना है। प्रश्न नंबर 7वां हमारा है अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। जो ये शब्द दिए हुए हैं इनके मूल शब्द और विभक्ति और वचनों को हमें लिखना है। तो शब्द क्या है? गुरुणाम तया पत्न्या भवंतम और पितृणाम। तो ये आगे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो गुरुनाम में कौन सा शब्द है? गुरु शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है। तया तत् शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। पत्न्या पत्नी शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। भवंतम भवत शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसी प्रकार पितृणाम पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां अधोलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। ये जो नीचे लिखे क्रियापद लिखे हैं इनके हमें धातु, लकार, पुरुष और वचन इनको हमें अलग अलग करके लिखना है। तो हमारे क्रियापद क्या हैं? यास्यामि, मुंचसि, होस्यामि, गमिष्यामि, इच्छामि। तो यास्यामि या धातु का लृट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का यह रूप है। मुंचसि यह कहाँ बनता है? तो मुंच धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। इसी प्रकार होस्यामि हुं धातु का लृट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। इसी प्रकार गमिष्यामि यह भी गम धातु का लृट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। इसके बाद अंतिम है आपका इच्छामि। तो इच्छामि हमारा ईश धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का यह रूप है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 9वां उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार इनका धातु और प्रत्यय इनसे अलग करना है। तो ये शब्द ये धातु ये उदाहरण कौन कौन से हमारे हैं?
मोक्तुम दत्वा परिज्ञाय कर्तुम आनेतव्यः प्रतिगृह्य। तो ये आपके लिखना है आगे हमें। तो मोक्तुम में कौन सा धातु है? मुंच धातु है और तुमुन प्रत्यय है। दत्वा में दा धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। परिज्ञाय में परि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और लेप प्रत्यय है। कर्तुम में क्री धातु और तुमुन प्रत्यय है। आने तव्य में आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु और तव्यत प्रत्यय है। इसी प्रकार अंतिम है आपका प्रतिगृह्य। तो प्रतिगृह्य में आपका प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह्य धातु से लेप प्रत्यय है। ठीक है, तो इन्हें आपको अलग अलग करके आपको अपने कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न हमारा और अंतिम प्रश्न है हमारा, अधोलिखित समासानां विग्रहं कृत्वा समासानां लिखत। इनके जो समासिक पद लिखे हुए हैं इन्हें हमें अलग करके विग्रह करके और इनके समास का नाम लिखना है। तो ये कौन कौन से समासिक पद हैं? ज्येष्ठ पुत्रः, दूसरा है अब्राह्मणः, तीसरा है द्विजश्रेष्ठः, चौथा है कृतकृत्यम, पांचवा और अंतिम है हमारा प्राण रक्षणम। तो ज्येष्ठ पुत्रः का समासिक विग्रह क्या होगा? पुत्राणाम ज्येष्ठः, अर्थात यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। न ब्राह्मणः यहाँ पर नई तत्पुरुष समास है। द्विजश्रेष्ठः में द्विजानाम श्रेष्ठ है, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृतकृत्यम, इसका समासिक विग्रह क्या होगा? कृतम कृत्यम येन सह, अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसके बाद अंतिम है हमारा प्राण रक्षणम। तो इसका समासिक विग्रह क्या होगा? प्राणाय रक्षणम, प्राण की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर हमारा चतुर्थी तत्पुरुष होगा। तो ये आपके समासिक पद हैं, इनको आपको समास विग्रह लिखना है इनका इसी प्रकार कॉलम बना के, और आगे समास का नाम भी लिखना है। और अंतिम में आपके योग्यता विस्तार में कहा गया है, संस्कृत भाषायाः रूपकाणां 10 भेदाः भवन्ति, ते च नाटकं, प्रकरणं, भाणः, प्रहसनं, डिम, व्यायोगः, समवकारः, वीथिः, अंकः, इहामृग। संस्कृत भाषा में ये 10 प्रकार के रूपक होते हैं। कौन कौन से? तो ये इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथि, अंक और इहामृग। ये 10 प्रकार के रूपक क्या होते हैं? संस्कृत भाषा में रूपकों के 10 भेद कहे गए हैं। और आपके लिए नीचे क्या कार्य दिया गया है? नाट्यांशस्य सामूहिकम अभिनयम कुरुत। जो है नाटक है इसका सामूहिक रूप से क्या करना है? अभिनय भी हमें करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपके पाठ 5वें के प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।